पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 13। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवक से राजा दृढ़धन्वा शोभन राजा पुत्र आदि तथा पवित्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथानुसार कथा सुनने से हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य में बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे प्रिय लोग, सनातन मुनि नारायण के इस पुरातत्व इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, ब्रह्मान नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़धन्वा प्रसक्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि छंदों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजापालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरलीधर रण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत और भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुवीय, अम्बरीश, शतार्थी, यथार्थी, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशिबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्पनाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों प्रकार के त्याग कर इस नित्य शरीर को पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह माय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर संपूर्ण कामनाओं में निष्प्रह होकर और भोजन त्याग कर हर समय मन में जय श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ तप करने वाला, कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के धाम को चला गया। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को उस समय पिता के परम धाम गामन से हर्ष और वियोग होने से शुक युक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर परलौकिक क्रिया को करने लगा। नैतिक शास्त्र में विषादर राजा दृढ़धन्वा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावंतक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभावशाली विदर्भ राजा की कन्या उसकी स्त्री सुंदर गुणी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में और उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी के सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चिक्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल वाले वे सब बड़े मानी, शूर और अपने अपने नाम के पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धन्वा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दान, दृढ़ प्रतिज्ञा स्वरूप, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव में सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक्य चतुर, धनु विद्या में निपुण, श्रीगण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समव्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र
पराक्रमशाली, दूसरे सहस्त्रार्जुन के समान कीर्तिमान हैं। नारद बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा का धनवंतना को चिंता हुई कि अहो, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। ना तो मैंने तप किया, ना ही दान दिया, ना ही कहीं पर कुछ हवन किया। मैंने इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवंतरा की रात्रि तो बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण की उपासना कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, वराह, शह और चरती गैयों का शिकार किया। उसी समय राजा धनवंतरा की बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरते हुए मार्ग में राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और उस राजा वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब देखा। वहीं जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर किनारे पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटाओं में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुरगमा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसने संबोधित करते हुए एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल्य सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धनवंतरा के सामने पढ़ने लगा। राजा ने उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी के ने दुख के जानने योग्य सारे भय हुए नारियल भर के समान आगम में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धनवंतरा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देते हुए स्वयं अंतर्धीन हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित होकर भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मान लेनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख को जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर राजा धनवंतरा कुछ नहीं बोला। पति के दुख को अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता में उत्कृष्टता के कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर को पार करने वाला कोई भी कारण नहीं दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वी पति राजा धनवंतरा का क्या हुआ, सो आप कहिए, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। तिसि ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्व में 13वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम। जय श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।